अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलबु इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। उल्लासनगर भाजपा आमदार कुमार आइलानी के विकास सिर्फ चुनावी भाषणों में। भाजपा आमदार कुमार आइलानी करते हैं पक्षपात और करते हैं सिर्फ अपने ही पार्टी के नगर सेवकों के क्षेत्र में विकास। शिवाजी रगड़े। नागरिक सुविधाओं की अनदेखी पर पूर्व नगर सेविका ने दी आंदोलन की चेतावनी। सार्वजनिक सुविधाओं की बदहाली से नागरिकों में आक्रोश। उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र के अशोकनगर में स्थित प्राथमिक आरोग्य केंद्र को इंदिरा गांधी भाजी मार्केट में स्थानांतरित किए जाने के कारण नागरिकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नए स्थान पर अस्पताल के दूसरे मंजिल पर होने के कारण महिला, वृद्ध और गर्भवती महिलाओं को वहां पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थानांतरण के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो गया है। नागरिकों ने मांग की है कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र को पुनः अशोकनगर में ही स्थापित किया जाए। इसके अलावा अशोकनगर संजय गांधी नगर परिसर में गड्ढों और टूटे रास्तों के कारण छात्रों और नागरिकों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों को लेकर स्थानीय पूर्व नगर सेविका सविता तोरडे रगड़े ने महानगर पालिका को लिखित निवेदन दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो नागरिकों के साथ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने प्राथमिक आरोग्य केंद्र की पुनर्स्थापना, सड़कों की मरम्मत और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने की मांग की है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन मांगों पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है। आज हमने उम्मी कलानी जी के मार्गदर्शन में माजी नगर सविता तोरने रगड़े, गजानन शेळके, फिरोज खान, हम समस्त साथियों की ओर से आज आयुक्त साहब को लिखित पत्र दिया है और अतिरिक्त आयुक्त गवस साहब से व्यक्तिगत मुलाकात भी की है। हमारी मांगे हैं कि चुनाव खत्म हो चुका है, आचार संहिता उठ चुकी है। हमारे शहर की, हमारे पैनल की जो समस्या कल भी थी, आज वैसी की वैसी जिस तरह थी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। हमने आज उन्हें इशारा दिया है कि ये जो मांगे हैं हम पिछले कई महीनों से ये करते आ रहे हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई, आचार संहिता खत्म हुई है और भी 15 दिन का समय दे रहे हैं। अगर 15 दिन में अगर इस पर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम 15 तारीख से इस पर अनशन पे बैठने वाले हैं। हमारी समस्या ऐसी है कि आपको पता है कि वडलगांव में जो पुल है, पुल के पहले वडलगांव जाने वाला जो रास्ता है वो रास्ता अभी भी अधर में अटका हुआ है। उसके वाइंडिंग के इश्यूज़ थे। आपको पता है कि वहाँ से सेंट जोसेफ से हज़ारों बच्चे वहाँ से आना जाना करते हैं। वडलगांव में रहने वाले हज़ारों लोग वही रास्ते से आना जाना करते हैं। कितने साल हो गया रोड को तोड़ के बना? 1 साल के ऊपर हुआ है कि रोड तोड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी वो रोड नहीं बन रहा है। अगर क्या इसकी कौन बीच में आ रहा है? अभी देखो वहाँ के नगर सेवक है या कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का फ़ायदा दिलाने के लिए जानबूझकर वो वाइंडिंग एज पर द मार्किंग नहीं हुई है। और गाँव वालों की मांगनी है कि भाई जितना पुल है कम से कम उतना तो रोड बने, क्योंकि रोड एक ही बार बनेगा। गांव के विकास के लिए और बाकी लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो रोड बनना बहुत ज़रूरी है, ऐसे गाँव वालों की मांग है। उसी के साथ साथ जो संजय गांधी नगर पे भी जो पुल बना हुआ है, अभी भी उस पर रेलिंग नहीं लगी है और उसका डामरीकरण नहीं हुआ है। वहाँ पर भी पत्थर छोटी छोटी खड़ी पड़ी हुई है, जैसे गाड़ी स्लिप हो रही है। सम्राट अशोक नगर का सार्वजनिक शौचालय है, संजय गांधी नगर का सार्वजनिक शौचालय है, हेल्थ सेंटर है, जो बड़ी मुश्किल से
हमने सेंचुरी से CSR फंड से उसका रीडेवलपमेंट करवाया था। UMC को उस टाइम पे फंड्स नहीं थे, उतनी अच्छी तरह से OPD हो रही थी और आजू बाजू के गोर गरीब लोगों को फ्री में दवाई मिल रही थी, OPD हो रही थी, वैक्सीनेशन हो रहा था, गरोदर माताओं की दवाई मिल रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या रीजन से उसको इंदिरा गांधी भाजी मार्केट के बाजू में जो कॉम्प्लेक्स है उसके दूसरे माले पे शिफ्ट किया है। तो मुझे बताइए, गरोदर माता और वृद्ध जो है इतने दूर से चल के वहां पर आएंगे और दूसरे माले पे कैसे जाएंगे? मतलब इसके पीछे क्या मंशा है, ये हमारे समझ के परे है। अच्छा, ये जो शिकायत आपने आज दी है, इससे पहले भी दी है या ये पहली बार आप दे रहे हैं? नहीं, ये जो शिकायत है हमने इसके पहले लगातार करते आए हैं, ये बार बार की है, बार बार लिखित निवेदन दिया गया है। लेकिन इवन आचार संहिता के पहले आयुक्त ढाकने साहब से भी व्यक्तिगत मुलाकात करके हमने लिखित तौर पर दिया है। उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, समझने दीजिए, उसके बाद इमीडिएटली काम करता हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ये समस्या हल नहीं हुई तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? 14 तारीख तक अगर ये समस्या हल नहीं हुई, इस पर कोई ठोस हमें आश्वासन नहीं मिला, तो 15 तारीख से हम इस पर अनशन करने वाले हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव समाप्त हुए उसमें भाजपा आमदार कुमार ऐलानी द्वारा ये दिखाया गया बार बार जनता को कि शहर में विकास कार्य हुआ है, तो ये इस विकास कार्य को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और लगता है कि आने वाले समय में भाजपा आमदार कुमार ऐलानी इस विषय पर ध्यान देंगे? देखिए, पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में उल्लासनगर में क्या विकास हुआ है ये सब पूरी दुनिया जानती है, पूरे शहरवासी जानते हैं कि यहाँ पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बावजूद भी लोगों ने उन्हें वोट दिए। अब ये जो मैंडेट मिला है वो मैनिपुलेटेड है, ये लोगों ने सही दिया है। अब ये मंथन का विषय है, चर्चा का विषय है, उस पर एनालिसिस करना जरूरी है। लेकिन हमें लगता है यहाँ पर कोई काम नहीं हुए थे। ये चीज़ें आमदार जी को भी पता थी, कुछ लेटर आमदार जी को भी दिए गए थे, लेकिन आमदार वहाँ पर कभी आए नहीं, उन्होंने कभी भी देखा नहीं। अब उम्मीद करते हैं अगर वो विकास के नाम पर जीत के आए तो वो भी इस चीज़ का संज्ञान ले और ये काम जल्द से जल्द हमें करके दे। ऐसा लग रहा है आपको कि अपोजिशन होने के कारण आपके जो ये समस्या है इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है कुमार ऐलानी द्वारा? देखिए, जो शहर का प्रतिनिधि होता है वो किसी पार्टी का या किसी व्यक्तिगत गट का नहीं होता है, वो पूरे शहर का होता है। अगर वो जानबूझकर अगर वो नजरअंदाज कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये उनका फेल्योर है, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि कभी भी अपोजिशन का काम न करे और खाली रूलिंग का काम करे तो फिर ऐसे हो नहीं सकता है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये बहुत गलत चीज़ है। तो अपने PWD के शौकानी जी से भी इसके बारे में मुलाकात की, तो उनका क्या कहना है? शौकनी जी का ऐसा कहना है कि कमिश्नर टॉयलेट्स और बाकी के लिए फंड इशू नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, करेंगे। और रोड की जो बात रही तो रोड वाइडिंग का मेरे अंडर में नहीं है, वो इंक्रोचमेंट वाले देखे, अगर वो करके देते मैं कल रोड का काम चालू करता हूँ। तो अगर हम PWD के पास जाते हैं वो हमको TP के पास जाने बोलते हैं, हम TP के पास जाते हैं वो PWD के पास आने बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है एज ए अथॉरिटी हम तो किसी एक को बोलेंगे, कमिश्नर को बोलेंगे, कमिश्नर के अंडर सारी चीज़ें हैं, सारे डिपार्टमेंट उनको रिपोर्ट करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये गोल गोल न घुमाए और मुद्दे पे आए और हमारे जो समस्या है उसको हल करके दें।